अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा कृपालु अत्यंत दयालु है। आज इस जलसे के नाज़िम जनाब इलियास अहमद, जॉइंट सेक्रेटरी UARC, और इस कार्यक्रम के ऑर्गेनाइज़र IRDF इस्लामिक रिसर्च डेवलपमेंट फाउंडेशन, और इस कार्यक्रम में तशरीफ़ फरमा तमाम हमारे हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन भाइयों का मैं तहे दिल से इस्लामिक तरीक़े से स्वागत कहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसका माने है अल्लाह की कृपा और शांति आप तमाम पर हो, आमीन या रब्बुल आलमीन। मैं सबसे पहले हम सबको पैदा करने वाला भगवान का शुक्र अदा करता हूँ, क्योंकि उस भगवान हम तमाम लोगों को एक साथ मिल बैठने का मौका दिया है। आज का मेरा उन्वान है हिंदू मजहब और इस्लाम में एकसानियत। हम सब मुख्तलिफ धर्मों को मानने वालों के बीच में विभिन्न सोच हो सकती है, इसके बावजूद जो हम में एकसानियत है उस तरफ आने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं कुरान में सूरह आल इमरान चैप्टर 3 आयत नंबर 64 में, तालो इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, आओ हम सब उस बात की तरफ जो आप और हम में एकसा है। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि आप और हम में जो एकसानियत है उस तरफ आने के लिए। और आज का जो मेरा उन्वान है हिंदू धर्म और इस्लाम में एकसानियत। हम सबसे पहले इस्लाम और हिंदू धर्म में जो एकसानियत है इंशाअल्लाह उस बात के तरफ आएंगे। अरकाने ईमान में जो एकसानियत है, हर मुसलमान जो मानते हैं अरकाने ईमान, ईमान के जो 6 चीज़ें हैं, इस पर हिंदू धर्म और इस्लाम में क्या एकसानियत है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते सूरह बकरा चैप्टर नंबर 2 आयत नंबर 177 में, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वजूहकुम क़िबलल मशरिक़ी वल मग़रिबी वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिरी वल मलाइकति वल किताबी वन नबीईन। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, नेकी ये नहीं है कि आप अपने मुंह को मशरिक या मगरिब की तरफ फेर ले। नेकी तो ये है आप अल्लाह पर ईमान लाए, आखिरत पर ईमान लाए, अल्लाह के फरिश्तों पर ईमान लाए, अल्लाह के किताबों पर ईमान लाए और अल्लाह के पैगंबरों पर ईमान लाए। इसके बाद अल्लाह सुब्हानहू फरमाते हैं सूरह फुरकान चैप्टर 25 आयत नंबर 2 में, फ़क़द्दरहू तक़दीरा, अल्लाह ने हर चीज को पैदा किया और उसके बाद उसके मुक़द्दर को तय किया है। 6 चीजें इसे कहते हैं अरकाने ईमान। सही मुस्लिम हदीस किताबुल ईमान जिल्द नंबर 1 बाब नंबर 2 हदीस नंबर 6 में एक शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और कहते हैं ईमान क्या है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ईमान वो है आप अल्लाह पर ईमान लाओ, नंबर 1। दूसरा, आखिरत पर, मरने की बाद की जो जिंदगी है हियर आफ्टर लाइफ पर ईमान लाओ, ये दूसरी बात है। तीसरी बात, अल्लाह के मलाइका पर ईमान लाओ, यानी हिंदू धर्म में ईश दूत, जो ईश दूत है मलाइका फरिश्तों पर ईमान लाओ। और चौथी जो बात है अल्लाह के किताबों पर ईमान लाओ, जो दैव ग्रंथ है, भगवान के जो किताबें हैं उस पर ईमान लाओ। और 5वीं जो चीज है अल्लाह के पैगंबरों पर ईमान लाओ, जिसे हिंदू धर्म में कहते हैं ऋषिश्वर, यानी ऋषि कहते हैं पैगंबर को, ये 5वां चीज है। और खदर पर ईमान लाओ, मुक़द्दर, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर चीज की, हर इंसान को खदर लिखा है, खदर पर, तकदीर पर ईमान लाना। जो 6 चीजें बताए गए, इस बात से हमें पता चलता है अरकान ईमान 6 हैं। रुकू नंबर 1 अल्लाह पर ईमान लाना, रुकू नंबर 2 आखिरत पर, मरने के बाद की जिंदगी पर ईमान लाना, रुकू नंबर 3 फरिश्तों पर ईमान लाना, रुकू नंबर 4 अल्लाह के किताबों पर ईमान लाना, रुकू नंबर 5 पैगंबरों पर, मैसेंजर्स पर ईमान लाना, रुकू नंबर 6 तकदीर पर, खदर पर ईमान लाना। जो ये 6 चीजें हैं। अब आइए ईमान के रुकून के एकसानियत के बारे में हम तस्करा करेंगे। हिंदू धर्म और इस्लाम में क्या एकसानियत है। सबसे पहले रुकू नंबर 1 अल्लाह पर ईमान लाना। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते सूरह आल इमरान चैप्टर 3 आयत 64,
अल्लाह नअबुद इल्लल्लाह, हम सिर्फ एक ही भगवान की पूजा करें, वला नुश्रिक बिही शैअन, उस भगवान के साथ शरीक ना करे, उस भगवान के साथ दूसरों को शरीक ना करे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं सूरह इखलास चैप्टर 112 आयत नंबर 1 में, कुल हु अल्लाहु अहद, आप कह दीजिए अल्लाह वो एक अकेला है। कुरान में सूरह अल हज चैप्टर 59 आयत नंबर 22 में, हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्लाहु आलिमुल गैबि व शहादती हुवर रहमानुर रहीम, वही अल्लाह है, उसके सिवा कोई पूजा के लायक नहीं है, वो छुपे और खुले का जानने वाला है, वो बहुत बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। कुरान में सूरह बकरा चैप्टर नंबर 2 आयत नंबर 163 में, व इलाहुकुम इलाहु वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम, तुम्हारा माबूद सिर्फ एक ही है, उसके अलावा कोई पूजा का लायक नहीं है, वो अत्यंत दयालु है। यानी कुरान में यह बताया गया है भगवान एक ही है, उसके अलावा कोई भगवान नहीं है। हम अगर तहकीक करें कुरान में सूरह नहल चैप्टर 16 आयत नंबर 51 में, वक़ाल अल्लाहु ला तत्तखिज़ु इलाहैन इस्नैन इन्नमा हुवा इलाहु वाहिद, अल्लाह कह रहा है तुम दो भगवान ना बनाओ, अल्लाह इबादत का लायक तो सिर्फ एक ही है। कुरान सूरह निसा चैप्टर 4 आयत नंबर 171, वला तकुलु सलासा इंतहु खैरल लकुम इन्नमा अल्लाहु इलाहु वाहिद, अल्लाह कह रहा है ये ना कहो कि भगवान तीन हैं, इस बात से बास आ जाओ, अल्लाह इबादत का लायक तो सिर्फ एक ही है। कुरान में सूरह अंबिया चैप्टर 21 आयत नंबर 22 में, लौ काना फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफसदता, अगर आसमान और जमीन में एक भगवान के अलावा और भगवान होते, जमीन आसमान दरहम बरहम यानी विनाश हो जाता। एक ही भगवान है, ये सारे जहां को पैदा करने वाला। हिंदू मजहबी किताबों में भगवान के बारे में क्या लिखा गया है? अक्सर हिंदू लोग अद्वैत सिद्धांत को मानते हैं। इस अद्वैत सिद्धांत को शंकराचार्य ने कायम किया हिंदू मजहब में। अद्वैत का मतलब है हर चीज में भगवान है, सांप खुदा, जमीन खुदा, दरख्त खुदा, चांद खुदा, सूरज खुदा। आखिरी में उन्होंने कहा कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही खुदा हूं। इसका नतीजा यह हुआ देश की आबादी से भी ज्यादा भगवानों की आबादी बढ़ चुकी है। अगर हम हिंदू मजहबी किताबों की तहकीक करें, यह अकीदा बिल्कुल गलत है। हिंदू मजहब में ब्रह्म सूत्र में कहा गया, एकम ब्रह्मम द्वितीयम नास्तेन नेह न नस्तेन न नस्ते किंचन, भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। और अगर हम वेद, जो प्रामाणिक वेद उपनिषद को तहकीक करें, तो वेद और उपनिषद में उस भगवान के ताल्लुक से बताया गया है संस्कृत में, देव एकहा, भगवान सिर्फ एक है, न द्वितीयाय तस्तुहा, दूसरा नहीं है। प्रामाणिक वेद अगर आप देखें, ऋग्वेद मंडल नंबर 6 सूक्त नंबर 45 मंत्र नंबर 16, ऋग्वेद मंडल नंबर 7 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 1, ऋग्वेद मंडल नंबर 8 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 1, ऋग्वेद मंडल नंबर 8 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 17, ऋग्वेद मंडल नंबर 8 सूक्त नंबर 25 मंत्र नंबर 16, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 63 मंत्र नंबर 5, ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 82 मंत्र नंबर 2, ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 82 मंत्र नंबर 3, ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 82 मंत्र नंबर 6 और ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 114 मंत्र नंबर 5, ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 164 मंत्र नंबर 46 लिखा गया है देवा एकहा। और यजुर्वेद अध्याय नंबर 17 मंत्र नंबर 19, यजुर्वेद अध्याय नंबर 17 मंत्र नंबर 27, अधर्वणवेद खंड 2 सूक्त 2 मंत्र 1, अधर्वणवेद खंड 2 सूक्त 2 मंत्र 2 और अधर्वणवेद में लिखा गया है खंड 13 मंत्र 4 सूक्त 16, अधर्वणवेद में खंड 13 सूक्त 4 मंत्र 16 to 21 तक लिखा गया है भगवान एक ही है। ऋग्वेद मंडल नंबर 6 सूक्त नंबर 45 मंत्र नंबर 16 अगर हम देखें, या एका इत्तमुस्तु ही, भगवान एक ही है, सिर्फ उसी की पूजा करो। ऋग्वेद मंडल नंबर 8 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 1 में, माचिरन्या द्विशंसथा सखायो मा विशंसता, ऐ लोगों उस एक भगवान की ही पूजा करो, जब तुम्हें कोई दुख नहीं पहुंचेगा, जब तुम्हारे को कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगा। और ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 114 मंत्र नंबर 5, ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 164 मंत्र नंबर 46 में लिखा गया है, एकम सत विप्राहा बहुधा वदंती, भगवान एक ही है लेकिन पंडित लोग उस भगवान को विभिन्न नामों से पुकारते हैं, भगवान तो सिर्फ एक ही है।
वो भगवान एक किस तरीके से है, हम कैसा विश्वास रखना चाहिए। अथर्वण वेद में खंड 13 सूक्त 4 मंत्रा 16 से 21 तक अगर हम देखें, वो भगवान पर कैसा ईमान रखना है बताया गया है। न द्वितीयो न तृतीयो न चतुर्थो न प्युच्यते, पंचमो न षष्ठः सप्तमो न प्युच्यते, नाष्टमो न नवमो दशमो न प्युच्यते, तमिदं निगतं सह स एष एक एव। वो भगवान सिर्फ एक ही है, दो नहीं है, तीन नहीं है, चार नहीं है, पांच नहीं है, 6 7 8 9 10 हत्ता ही नहीं है। वो एक है, अकेला है, उसके जैसा कोई नहीं है, उसके साथ कोई नहीं है। सिर्फ वही भगवान पर विश्वास रखना, 10 अवतार से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। वो भगवान तो सिर्फ एक है। अगर हम वेद के बाद उपनिषद अगर हम देखें, वो भगवान के ताल्लुक से क्या बताया गया है। चांदोग्य उपनिषद अध्याय नंबर 6 सूक्त नंबर 2 मंत्र नंबर 1 में एकमेव द्वितीयम, वो भगवान एक है, वो अद्वितीय है, उसके साथ दूसरा नहीं है। श्वेता शत्र उपनिषद अध्याय नंबर 3 मंत्र नंबर 2 में एको ही रुद्रो नाना द्वितीया या तस्तुहा य इमाम मुल्लोकानीशत ईशनी बिही। ये सारे जहां को पैदा करके चलाने वाला, सारे मखलूक की परवरिश करने वाला वो भगवान सिर्फ एक है, उसके साथ दूसरा नहीं है। श्वेता शत्रुपनिषद अध्याय नंबर 3 मंत्र नंबर 3 में लिखा गया है धाव्या भूमि जनयान देव एकहा। आसमान और जमीन को पैदा करने वाला भगवान देवा एकहा, सिर्फ एक ही है। नारायण उपनिषद मंत्र नंबर 4 में बताया गया है एको वै नारायण आसी न ब्रह्मा न विष्णु न ईसा न पृथ्वी न द्वावा न नक्षत्राणि न सूर्य। इस कायनात से पहले वो भगवान सिर्फ एक ही था। ना ब्रह्मा नहीं थे, ना विष्णु नहीं थे, ना ईसा शिव जी नहीं थे, ना पृथ्वी जमीन नहीं थी, ना द्वावा आसमान नहीं था, ना नक्षत्राणी सितारे नहीं थे, ना सूरज नहीं था। इस कायनात से पहले सिर्फ भगवान एक ही था, ये बात बताई गई है। और हिंदू मजहबी किताबों में जो भगवद गीता है, भगवद गीता चैप्टर नंबर 7 श्लोक नंबर 17, भगवद गीता चैप्टर नंबर 18 श्लोक नंबर 20, भगवद गीता चैप्टर नंबर 18 श्लोक नंबर 22, भगवद गीता चैप्टर नंबर 18 श्लोक नंबर 66 में लिखा गया है। भगवद गीता चैप्टर 7 श्लोक नंबर 17 में एक भक्तिर विशिष्यते, सिर्फ एक ही भगवान पर विश्वास रखने वाला ज्ञानी कहलाता है। अगर आप और हमको ज्ञानी बनना है तो सिर्फ एक ही भगवान पर विश्वास रखना है। यह हिंदू मजहबी किताबों में वाज़े तौर पर बताया गया है। उस एक भगवान के साथ दूसरों की पूजा करना, उस एक भगवान के साथ शिर्क करना महापाप है। इस्लाम में बताया गया है उस भगवान के साथ दूसरों को शरीक करना महापाप है। कुरान में बताया गया सूरह निसा चैप्टर 4 आयत नंबर 48, सूरह निसा चैप्टर 4 आयत नंबर 116, सूरह माइदा चैप्टर 5 आयत नंबर 72, सूरह अल-बय्यिना चैप्टर 98 आयत नंबर 6, सूरह लुकमान चैप्टर 31 आयत नंबर 13 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह निसा चैप्टर 4 आयत नंबर 116 में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा ला यगफिरु अन युशरका बिही व यगफिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशाउ व मन युशरिकु बिल्लाहि फक़द ज़ल्ला ज़लालन बईदा। अल्लाह उस शख्स को हरगिज माफ नहीं करता जो अल्लाह के साथ दूसरों की पूजा करता है, अल्लाह के साथ दूसरों को शरीक करता है। इसके अलावा अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिसको चाहे उससे पूरे गुनाहों को माफ करता है। सबसे बड़ा महापाप है भगवान के साथ दूसरों की पूजा करना। यही हिंदू धर्म किताबों में भी बताया गया है। भगवद गीता अध्याय नंबर 7 श्लोक नंबर 20, भगवद गीता अध्याय नंबर 7 श्लोक नंबर 23, भगवद गीता चैप्टर नंबर 7 श्लोक नंबर 24 और भगवद गीता चैप्टर नंबर 18 श्लोक नंबर 22, भगवद गीता चैप्टर 14 श्लोक नंबर 26 में बताया गया है। भगवद गीता चैप्टर 7 श्लोक नंबर 20 में बताया गया है कामैस्तैस्तै हृतज्ञानः प्रपद्यन्ते अन्य देवताः तम तम नियममास्ताय प्रकृत्या नियता स्वया। जो लोग दुनिया के पीछे दुनिया में डूबकर पैसों की लालच में गलत भगवानों की पूजा कर रहे हैं, जो लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं वो लोग बुत परस्ती कर रहे हैं, यानी दुनिया में डूब गए वो लोग और पैसे के लालच में गलत भगवानों की पूजा कर रहे हैं। जो पैसे के पीछे भागते हैं वो बुत परस्ती कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, भगवद गीता चैप्टर 7 श्लोक नंबर 20 में आप ट्रांसलेशन देख सकते हैं। जो मैं आपके सामने तस्कीरा किया हूं अरकान ईमान, रुकू नंबर 1 अल्लाह पर ईमान, और वो भगवान के सिफात क्या है, उस भगवान को हम कैसा पहचाने। कुरान में सूरह बकरा चैप्टर 2 आयत नंबर 255 में बताया गया है अल हय्यु
वो हमेशा जिंदा रहने वाला, अल खय्यूम हमेशा कायम रहने वाला, ला ताखुदहु सिनतुन वला नौम जिसे ना ऊंग आती ना नींद। कुरान में सूरह अल हदीद चैप्टर 57 आयत नंबर 3 में बताया गया है, हुवल अव्वलु वल आखिरु वल ज़ाहिरु वल बातिन, वही पहला है और वही आखिर है, वही जाहिर है और वही मख्फी है यानी बातिन है। कुरान में सूरह अल हदीद चैप्टर 57 आयत नंबर 1 में वहुवल अजीजुल हकीम, वो निहायत गालिब है और जबरदस्त है, बहिकमत वाला है। और कुरान में सूरह अल हदीद चैप्टर 57 आयत नंबर 2 अगर हम देखें, वहुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, तमाम चीजों पे कुदरत रखने वाला वही भगवान है। और कुरान में सूरह अल हश्र चैप्टर 59 आयत नंबर 23 में बताया गया है, अल खुद्दूस वो पाक है, अल मुहैमिनु वो निगहबान है। कुरान में सूरह अल हशर चैप्टर 59 आयत नंबर 23 में बताया गया है, सुबहान सारे कमजोरियों से सारे ऐबों से वो भगवान पाक है। कुरान में सूरह अल अनाम चैप्टर 6 आयत नंबर 14 में कुल आ गैरल्लाहि अत्तखिजु वलियम फातिरिस समावाति वल अर्दि व हुवा युतइमु वला युतअम। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए, जो आसमान और जमीन को पैदा करने वाला भगवान वो सबको खिलाता है, नहीं उसे खिलाया जाता है। वो सारे इंसानों को खिलाता है लेकिन उसे नहीं खिलाया जाता है। भगवान खिलाने वाला है, खाने वाला नहीं है। और कुरान में सूरह अज़ारियात चैप्टर 51 आयत 58 में इन्नल्लाह हुवा रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, वो भगवान सारे इंसानों को रोजी देने वाला और ताकत वाला है। कुरान में सूरह शूरा चैप्टर 42 आयत नंबर 11 में लैसा कमिस्लिही शैउन, उस भगवान के मानिंद कुछ नहीं है, उस भगवान की ऐसा तस्वीर या रूप नहीं है। कुरान में सूरह अनहल चैप्टर 16 आयत नंबर 74 में फला तज़रिबु लिल्लाहिल अमसाल, भगवान की कोई मिसाल नहीं देना चाहिए। कुरान में सूरह अल अनाम चैप्टर 6 आयत नंबर 101 में अन्ना यकूलु लहू वलदुन वलन तकुल लहू स्वाहिबा, कैसा हो सकता है उसको औलाद हालांकि उसको बीवी नहीं है। भगवान को कोई पत्नी कोई बीवी नहीं है, यह कुरान में बताया गया है। और कुरान में सूरह फुरकान चैप्टर 25 आयत 58 में वतवक्कल अलल हय्यिल लज़ी ला यमूतु वसब्बिह बिहम्दिही, उस भगवान पर विश्वास रखो जो हमेशा रहने वाला है, जिसे कभी मौत नहीं आएगी। कुरान में सूरह रहमान चैप्टर नंबर 55 आयत नंबर 26 में बताया गया है, कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, सारे कायनात में जो कुछ है सारे चीजें फना होने वाले हैं, सिर्फ वो अल्लाह बाकी रहने वाला है। सारे चीजें फना होने वाले हैं, सिर्फ अल्लाह की जात ही बाकी रहेगी जो अजमत और इज्जत वाली है। और कुरान में सूरह अल अनाम चैप्टर 6 आयत नंबर 103 में बताया गया है, ला तुदरिकुल अबसार व हुवा युदरिकुल अबसार व हुवा लतीफुल खबीर, निगाहें उस भगवान को देख नहीं सकते लेकिन वो भगवान निगाहों को पा लेता है। कोई इंसान अपने आंखों से उस भगवान को देख नहीं सकते लेकिन वो भगवान सारे इंसान को देख सकता है। यह है भगवान पर कैसा विश्वास रखना, भगवान के सिफात क्या है। अब हम हिंदू मजहबी किताबों में भगवान के सिफात के बारे में क्या एकसानियत है, इस बात के ऊपर गौर फिक्र करेंगे। हिंदू मजहबी किताबों में अष्टोत्तर शतनाम प्रणव स्तोत्र है, उसमें बात बताया गया है, ओम जन्म प्रद जन्म रहिता, वो पैदा करता है लेकिन पैदा नहीं होता है। ओम शुद्ध ब्रह्म परात्परा, वो सारे आयबों से पाक है, वो निहायत पाक है। ओम प्रलयानंतर सुस्थिताः, वो कयामत के बाद भी बाकी रहने वाला है। मुद्गल उपनिषद मंत्र नंबर 7 में लिखा गया है, तद ब्रह्मा तापत्र यतीतम, वो ब्रह्मा वो भगवान सारे कमजोरियों से पाक है। और खट्टोपनिषद अध्याय नंबर 2 सूक्त नंबर 5 मंत्र नंबर 8 में लिखा गया है, या एष सुप्तेषु जागर्ति कामम कामम पुरुषो निर्मिमानः तदेव शुक्रम तद ब्रह्मा, सारे इंसान आराम के दौरान जो भगवान जाग के तमाम मखलूक को रोजी देता है वही भगवान है। और हिंदू मजहबी किताबों में अगर हम देखें भगवान के सिफात के बारे में, श्वेता शत्रुपनिषद अध्याय नंबर 4 मंत्र नंबर 19, यजुर्वेद चैप्टर 32 मंत्र नंबर 3 में लिखा गया है, न तस्या प्रतिमास्ति यस्या नामा महद्यसः, उस भगवान के मानिंद कुछ नहीं है, उस भगवान की कोई मूर्ति नहीं है, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं है, उस भगवान के जैसा कुछ नहीं है। और कायनात के जानदार और बेजान चीजों को खुदा समझकर उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। भगवद गीता चैप्टर नंबर 12
श्लोक नंबर 3 में बताया गया है, ये त्वक्षरम निर्देशम अव्यक्तम पर युपासते, खुदा इस जैसा है उस जैसा है, तुम मिसाल मत बनाओ। केनोपनिषद अध्याय नंबर 1 श्लोक नंबर 6 में बताया गया है, यन मनसा न मनुते ये नाहुर्मनो मतम तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदि तम उपासते। कोई इंसान अपने मन से, अपने दिल से भगवान के बारे में गुमान नहीं कर सकता, लेकिन इंसान के दिल में जो कुछ है वो भगवान जानता है। तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदि तम उपासते, अक्सर जिसकी पूजा हो रही है वो भगवान नहीं है। केनोपनिषद अध्याय नंबर 1 श्लोक नंबर 7 में बताया गया है, ये चक्षुषा न पश्यति ये न चक्षुंसि पश्यति तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदि तम उपासते। कोई इंसान अपने निगाहों से उस भगवान को नहीं देख सकता, लेकिन वो भगवान निगाहों को पा लेता है। अक्सर जिसकी पूजा हो रही है वो भगवान नहीं है। हम सबको पैदा करने वाला उस भगवान को हम कैसा पहचाने, उस भगवान के सिफात क्या है जो कुरान में बताया गया है, वही बातें हिंदू मजहबी किताबों में बेशुमार रेफरेंसेस आपको मैं दे सकता हूं अल्हम्दुलिल्लाह। और उस भगवान के बारे में श्वेता शतरोपनिषद अध्याय नंबर 6 मंत्र नंबर 9 में बताया गया है, न तस्य कच्चित् पतिरस्ति लोके न चेसित नैव च तस्य लिंगम सकारानाम करणादिपादिपो न चास्य कच्चित् जनित न चादिपः। इस कायनात में उस खुदा पर किसी का हुक्म नहीं चलता, उस खुदा का कोई उस्ताद नहीं है उसका कोई मुहाफिज, उसके मानिंद कुछ नहीं है। उस खुदा को ना माता है ना पिता है, वही भगवान है, वो अकेला है, उसके जैसा कुछ नहीं है। इसके बारे में भगवद गीता में जो संस्कृत में श्लोक बताया गया है, जो संस्कृत वर्ड अजम न जायते, अजम न जायते, इसके माने हैं वो भगवान पैदा नहीं होने वाला और वो भगवान आंखों को नहीं दिखने वाला। इसके बारे में संस्कृत में कहा गया है अव्यक्तम अतीन्द्रियः, अव्यक्तः अव्यक्तम अतीन्द्रियः। और उस भगवान के बारे में बताया गया है उसको मौत नहीं है, अक्षरम अमृतस्य अविनाश, ये वर्ड्स बताए गए हैं, वो भगवान को मौत नहीं है। मेरे भाइयों, अरकाने ईमान का जो पहला रुकुन है अल्लाह पर ईमान लाना, ये तफसीली से मैं आपके सामने बताया हूं। अभी अरकाने ईमान के रुकुन नंबर 2 आखिरत पर ईमान लाना, आखिरत मरने के बाद की जिंदगी जो है उस पर ईमान लाना। कुरान में सूरह बकरा चैप्टर 2 आयत नंबर 28 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कैफ तकफुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन फअहियाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयिकुम सुम्मा इलैहि तुरजाऊन। क्या आप इसके बाद भी अल्लाह पर ईमान नहीं लाएंगे? वो अल्लाह ही तुम्हें पैदा किया है, उसके बाद मौत दिया, फिर दोबारा तुम्हारा पैदा करता है। क्या ये बात जानने के बाद भी तुम भगवान पर विश्वास नहीं रखेंगे? वो भगवान ही तुम्हारा पैदा किया, वो भगवान ही तुम्हारा मौत दे रहा है, वही भगवान तुम मरने के बाद दोबारा तुमको उठाएगा। क्यों उठाएगा? बताया गया है सूरह अल-अनआम चैप्टर 6 आयत नंबर 12 में, ला यजमअन्नकुम इला यौमिल क़ियामति ला रैब फीह, यकीनन क़ियामत के दिन भगवान तुम्हें दोबारा जरूर उठाएगा। क्यों उठाएगा? अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं सूरह अल-मुल्क चैप्टर 67 आयत नंबर 2 में, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफूर। अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुमको जिंदगी और मौत इसीलिए दिया कि ताकि तुमको परखे, तुम्हारा इम्तिहान ले सके। वो इम्तिहान क्या है? इम्तिहान के लिए, परीक्षा के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको जिंदगी दिया है, जिंदगी और मौत दिया है ताकि पहचाने अच्छे कौन है बुरे कौन है, क्या अच्छाई है क्या बुराई है, क्या करना है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं सूरह ज़िलज़ाल चैप्टर नंबर 99 आयत नंबर 7 में, फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा, जो शख्स राय के बराबर भी अगर पुण्य किया, नेकी किया, उसको देखना पड़ेगा। चैप्टर नंबर 99 सूरह अज़-ज़िलज़ाल आयत नंबर 8 में, वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा, राय के बराबर भी अगर कोई पाप किया यानी गुनाह किया, उसको भी वो देखना पड़ेगा। यानी जरूर आपको इस हिसाब देने की जरूरत है, हियर आफ्टर लाइफ, मरने की बाद की जिंदगी है। यही बात हम हिंदू मजहबी किताबों में तस्करा करेंगे। हिंदू मजहबी किताबों में भगवद गीता अध्याय नंबर 9 श्लोक नंबर 7 में मरने के बाद भगवान जरूर उठाएगा, इस बात को कहा गया है। भगवद गीता अध्याय नंबर 9 श्लोक नंबर 7 में, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकम कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। ऐ अर्जुन, क़यामत के कल्पांत में
ये सारे मखलूक मेरी खुदरत में दाखिल हो जाएंगे और आखिरत के दिन इन्हें मैं दोबारा उठाऊंगा। यानी ऐ अर्जुन, कल्पांत में यानी खियामत के बाद कल्पांत में सारे मखलूक मेरे खुदरत में दाखिल हो जाएंगे और खियामत के दिन, कल्पांत के दिन ये सारे लोगों को दोबारा मैं उठाऊंगा। कल्पादो विसृजा में हम कल्पांत में जरूर मैं उनको उठाऊंगा। और हिंदू मजहबी किताबों में भगवद्गीता चैप्टर 1 श्लोक नंबर 44 में नरके नियतम वासो भवति, जहन्नम यकीनन वो हमेशा की है। नरके नियतम वासो भवति, नरक जो चीज है, नरक जो है वो हमेशा की है। भगवद्गीता अध्याय नंबर 18 श्लोका नंबर 62 में तत्प्रसादात् पारम शांति स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम, जन्नत जो हमेशा शांति का जो जगह है वो भी शाश्वत है, वो भी हमेशा की जिंदगी है। और मरने के बाद जिंदगी के बारे में बेशुमार बातें बताए गए हैं हिंदू मजहबी किताबों में। ऋग्वेद में बताया गया है, ऋग्वेद मंडल नंबर 7 सूक्त नंबर 104 मंत्र नंबर 3, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 113 मंत्र नंबर 7, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 113 मंत्र नंबर 9, और इसी तरह से ऋग्वेद में मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 16 मंत्र नंबर 4 में है। ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 16 मंत्र नंबर 5 में भी जिक्र है। ऋग्वेद मंडल नंबर 7 सूक्त नंबर 104 मंत्र नंबर 3 और 4 हम देखें, नरक निवासी को, जहन्नमी को, नरक निवासी को जब नरक में डाला जाएगा वो उस नरक में, आग में हमेशा जलते रहेगा, वो कभी भी वापस नरक से वापस नहीं आएगा। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 113 मंत्र नंबर 7-9 में है, जन्नत एक शांति और सुकून की जगह है, वहां पर उद्यानवन बागे रहेंगे, वो हमेशा की जिंदगी है। ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 16 मंत्र नंबर 4 और 5 में है, मरने के बाद हमेशा की एक जिंदगी है, जन्नत हो या जहन्नम हो, नरक हो या स्वर्ग हो, वो हमेशा की जिंदगी के बारे में ऋग्वेद में बताया गया है। अरकान ईमान की रुकू नंबर 2 है आखिरत पर ईमान लाना। अरकान ईमान में रुकू नंबर 3 है मलाइका पर ईमान लाना, फरिश्तों पर ईमान लाना। फरिश्तों के बारे में इस्लाम में अगर हम देखें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरिश्तों को बनाया है खुसूसन एक मकसद के लिए। जैसे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिब्राइल अलैहिस्सलाम को बनाए हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब वही को नाजिल करते हैं, जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही को अल्लाह से लाते हैं पैगंबर तक। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरिश्तों को बनाए हैं कि खास खुसूसन एक मकसद के लिए। मीकाईल अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से बारिश बरसाते हैं, इज़राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से रूह आत्मा निकालते हैं, और किरामन कातिबिन अल्लाह के हुक्म से इंसान के कर्म लिखते हैं, पाप पुण्य, नेकी और बुराई, अच्छाई बुराई, ये फरिश्ते लिखते हैं। इसी तरीके से फरिश्तों का जिक्र इस्लाम में है। लेकिन हिंदू मजहबी किताबों में खुसूसन खासकर फरिश्तों का जिक्र है, लेकिन बहुत कम है। जैसा कि फरिश्तों को कहा गया कि ईश धूत, और फरिश्तों के बारे में जैसा हिंदू मजहबी किताबों में है, इसी तरीके से हिंदू मजहबी किताबों में सुपर बीइंग्स का जिक्र है, जो वो काम करते हैं जो आम इंसान उस काम को नहीं कर सकते। जब हम पुराण और उपनिषद पढ़ेंगे तो फरिश्तों को देवता कहा गया है। आज जिसकी पूजा हो रही है वो देवताओं के बारे में मैं जिक्र नहीं कर रहा हूं, कि उपनिषद और पुराण में अगर पढ़ेंगे फरिश्तों को, मलाइका को देवता कहा गया है। जैसा कि श्वेता शत्र उपनिषद अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 4 में, यो देवानाम प्रभवच्चो ध्रुवच्चा, फरिश्तों को पैदा करके उनकी हिफाजत करने वाला भगवान ही है। और खट्टोपनिषद अध्याय नंबर 2 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 9 में है, जहां से सूरज निकल रहा है, जहां पर सूर्यास्त हो रहा है, उस परमेश्वर की सारे फरिश्ते तारीफ कर रहे हैं, और उस परमेश्वर का तफसीली बयान वो नहीं कर सकते हैं। यानी सारे फरिश्ते, सारे ईश दूत उस भगवान की, उस परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, उस भगवान की तारीफ कर रहे हैं। यहां पर जिक्र आता है कि फरिश्तों का जिक्र। अब हम तस्करा करेंगे ईमान अरकान रुकुन नंबर 4 भगवान के किताबों के बारे में। सबसे पहले हम इस्लाम में इस चीज की तस्करा करेंगे। कुरान में सूरह अर्राद चैप्टर नंबर 13 आयत नंबर 8 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, लिकुल्लि अजलिन किताब, हर युग में हमने एक किताब को नाजिल किए, हर युग में हमने एक किताब को दिए हैं। कुरान में नाम के साथ 4 किताबों का जिक्र है, जैसा कि तौरात मूसा अलैहिस्सलाम को दी गई है, ज़बूर दाऊद अलैहिस्सलाम को दी गई, इंजील ईसा अलैहिस्सलाम जीसस को दी गई, और
कुरान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई है। कुरान से पहले जितने भी किताबें नाजिल हुए हैं वो एक इलाके के लिए, एक ग्रोह के लिए, एक खुसूसन एक समुदाय के लिए ये किताबें नाजिल हुए और उसका पैगाम भी खुसूसन एक वक्त के लिए था। लेकिन कुरान को अल्लाह सुब्हान तआला नाजिल करे सारे इंसानों के लिए क़यामत तक कुरान का मैसेज, यानी कुरान सिर्फ मुसलमानों के लिए या अरबों के लिए नाजिल नहीं हुआ है, कुरान सारे इंसानों के लिए नाजिल हुआ है। क़यामत तक यही संदेश रहेगा और इस कुरान को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किए हैं। ये कुरान सारे इंसानों के लिए है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह बकरा चैप्टर 2 आयत नंबर 185, सूरह इब्राहिम चैप्टर 14 आयत नंबर 1, सूरह इब्राहिम चैप्टर 14 आयत नंबर 52 और सूरह जुमर चैप्टर 39 आयत नंबर 41। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह इब्राहिम चैप्टर 14 आयत नंबर 1 में, अलिफ लाम रा किताबुन अनज़लनाहु इलैका लितुखरिजन नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर। हमने इस कुरान को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किए ताकि वो लोगों को अंधेरे से रोशनी की तरफ ले आए और उनको हिदायत दे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान को नाजिल करे है सारे इंसानों के लिए, गुमराही से निकालकर सच्चाई की तरफ लाने के लिए, अंधेरे से निकालकर रोशनी की तरफ लोगों को लाने के लिए कुरान नाजिल हुआ है। ये सिर्फ मुसलमानों की किताब नहीं है, ये सारे इंसानों के लिए भगवान इस कुरान को नाजिल करे हैं। कुरान जो वर्ड है अरबी में क़ुरआ से बना है, इसका मतलब है हर हमेशा पढ़ी जाने वाली किताब। इस दुनिया में एक लम्हा ऐसा नहीं गुजरता जिधर कुरान पढ़ा नहीं जाता, यानी कुरान हर हमेशा पढ़े जाने वाली किताब है। इस कुरान में 114 अध्याय है, 6236 आयतें हैं, 86,430 शब्द है और इस कुरान में 3,23,760 अक्षर है। और कुरान नाजिल होके 1400 साल गुजर जाने के बावजूद भी इसमें एक वर्ड भी मिलाया नहीं गया, निकाला नहीं गया, एक शब्द भी, एक अक्षर भी इसमें नहीं मिलाया गया, नहीं निकाला गया। क्यों? इस कुरान की हिफाजत करने की जिम्मेदारी भगवान खुद लिया है। कुरान में सूरह अल-हिज्र चैप्टर 15 आयत नंबर 9 में, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने इस कुरान को नाजिल करे, इसकी हिफाजत करने की, इसकी रक्षणा करने की जिम्मेदारी भी हमारी है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस कुरान की जिम्मेदारी लिया है। कुरान नंबर 1 पे आता है। नंबर 2 मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो प्रामाणिक ऑथेंटिक हदीसा हैं, जिसे कहते हैं कुतुबे सित्ता, सही बुखारी, सही मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिजी, निसाई, इब्ने माजा, ये 6 किताबों को भी मानते हैं। अब हम तस्किरा करेंगे हिंदू मजहबी किताबों के बारे में। हिंदू मजहबी किताबें 2 तरह के हैं, एक श्रुति, दूसरा स्मृति है। हिंदू मजहबी किताबें 2 तरह के, एक श्रुति, दूसरा स्मृति। श्रुति के बारे में कहते हैं हिंदू पंडितों के मुताबिक श्रुति हवा में आई हुई एक आवाज और भगवान की कलाम है, ये हिंदू पंडित लोग मानते हैं। और श्रुति 2 तरह के हैं, एक वेदास, दूसरा उपनिषद। वेदास 4 किस्म के हैं, एक ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद, चौथा अथर्ववेद। ऋग्वेद मंडल सूक्ता मंत्रा, यजुर्वेद अध्याय मंत्रा, सामवेद प्रसर पर्व और मंत्रा और अथर्वण वेद में खंड सूक्त मंत्रा। यह देखने का इसका एक तरीका है। और ये वेदास कौन से ऋषि को दिए गए हैं, ये वेदास कब आए हैं और ये वेदास कौन से इलाके में आए हैं, ये बात किसी को भी पता नहीं है। स्वामी दयानंदा सरस्वती के मुताबिक वेदास 131 करोड़ साल पुराने हैं, लेकिन अक्सर हिंदू पंडितों के मुताबिक वेदास सिर्फ 4000 साल पुराने हैं। वेदास के बाद हिंदू पंडित मानते हैं उपनिषद का दर्जा आता है। वेदास के बाद उपनिषद का मतलब है एक शागिर्द अपने गुरु के पास नीचे बैठ के ज्ञान को, इल्म को हासिल करने को उपनिषद कहते हैं। उपनिषद 200 से ज्यादा है, लेकिन मौजूद 108 उपनिषद ही हमें पढ़ने मिलती है। और उपनिषद को कहते हैं वेदांत, यानी वेद के अंत में आई हुई किताबें हैं। और इस उपनिषद के बाद हिंदुइज्म में दूसरे जो किताबों का जिक्र है जिसे स्मृति कहते हैं। हिंदू पंडितों के मुताबिक स्मृति चंद पंडितों के जरिए, ऋषियों के जरिए लिखी हुई किताबें हैं। ये स्मृति श्रुति से कम दर्जे के किताबें हैं, यानी वेदास और उपनिषद से कम दर्जे के किताबें हैं ये स्मृति। स्मृति में 18 पुराण हैं, जैसा कि गरुड़ पुराण है, मार्कंडा पुराण है, भविष्य पुराण है, कल्कि पुराण है। और इसी तरीके से स्मृति में और एक हिस्सा है इतिहास। इतिहास 2 किस्म के, एक रामायण जिसमें राम जी की कहानी के बारे में, दूसरा महाभारत जिसमें
श्री कृष्ण जी आत्मकथा के बारे में है और कौरव और पांडवों के बीच में जो कुरुक्षेत्र जंग संग्राम जो हुआ है उसके बारे में तफसीली जिक्र है। और हिंदुइज्म में मनुस्मृति जो एक किताब है हिंदू शरीयत के बारे में इस किताब में बताया गया है। और हिंदुइज्म में सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाली किताब है भगवद गीता। भगवद गीता महाभारत का एक पार्ट है। महाभारत में 25वां अध्याय से लेकर 42 तक हिस्सा भगवद गीता है। भगवद गीता में 18 अध्याय है, 701 श्लोक है। यह मुख्तसर हिंदू धर्म के किताबों का इंट्रोडक्शन है, तारुफ है। अब हम तस्किरा करेंगे ईमान अरकान के रुकुन नंबर 5, पैगंबरों पर ईमान लाना। ऋषि कहते हैं हिंदू मजहबी किताबों में। हम सबसे पहले कुरान में तस्किरा करेंगे। कुरान में सूरह अर्राद चैप्टर नंबर 13 और आयत नंबर 7 में वलिकुल्लि कौमिन हाद, हमने हर कौम में एक पैगंबर को भेजा है। कुरान में 25 पैगंबरों के बारे में नाम के साथ आया है। और हदीस में, सही हदीस मिशकातुल मसाबी वॉल्यूम नंबर 2 हदीस नंबर 5737 में 1,24,000 पैगंबर आए हैं। और 1,24,000 पैगंबरों में सबसे पहले पैगंबर है हजरत आदम अलैहिस्सलाम और आखिरी अंतिम ऋषि है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने भी पैगंबर आए, जितने भी ऋषि आए, वो एक इलाके के लिए आए, एक ग्रोह के लिए आए, एक खुसूसन एक समुदाय के लिए आए। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे इंसानों के लिए आए। उनका पैगाम भी सारे इंसानियत के लिए है, क़यामत तक भी यह मैसेज है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले जितने भी पैगंबर आए उनका मैसेज भी खुसूसन एक वक्त के लिए था। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मैसेज है, उनका जो पैगाम है, सारे इंसानों के लिए है और क़यामत तक के लिए है। कुरान में सूरह अल-अहज़ाब चैप्टर 33 आयत नंबर 40 में वखातमन नबीईन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, अंतिम ऋषि है। कुरान में सूरह अंबिया चैप्टर नंबर 21 आयत नंबर 107 में वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको सारे इंसानों के लिए, सारे आलमों के लिए आपको रहमत बनाकर भेजे हैं। कुरान में सूरह सबा आयत नंबर 28 में वमा अरसलना का इल्ला काफतल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरन वलाकिन अक्सरन नासि ला यअलमून, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको सारे इंसानों को खुशखबरी देने वाले और डराने वाले बनाकर भेजे हैं। वलाकिन अक्सरन नासि ला यअलमून, लेकिन अक्सर लोग इस बात को नहीं जानते हैं। अब हम तस्किरा करेंगे हिंदू मजहब में पैगंबरों के बारे में। पैगंबरों को हिंदू मजहब में कहा गया है ऋषीश्वर। ऋषि का मतलब है श्रुति को सुनने वाला। और खासकर हिंदू धर्म में पैगंबरों को अवतार कहा गया है। अवतार महापुरुष जिसे कहते हैं। भगवद गीता में अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 7 और 8 अगर आप देखें, यथा यथा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अरे अर्जुन, जब कभी धर्म के उसूल बिगड़ जाएंगे, अधर्म विहार करेगा, यानी अधर्म आम हो जाएगा, और साधु सज्जनों की संरक्षण करने के लिए और जो लोग फसाद फैलाते हैं, जो लोग अधर्म को फैलाते हैं, उनको खत्ल करने के लिए एक अवतार आएंगे। यानी हिंदू धर्म में बताया गया है जब कभी धर्म के उसूल बिगड़ जाएंगे, अधर्म विहार करेगा, उस वक्त एक अवतार आएंगे। अवतार का मतलब यह नहीं है कि भगवान खुद अवतार लेते। भगवान एक ऋषि को, एक पैगंबर को भेजते हैं। इस बात को अगर हिंदू मजहबी किताबें हम देखें, हिंदू पंडितों का, सारे लोगों का यह मानना है, यह विश्वास है, हिंदुइज्म में 10 अवतार है। जो आखिरी अवतार है कल्कि अवतार है। कल्कि चते दशा, यानी 10 अवतार में आखिरी अवतार है कल्कि। और यह कल्कि कौन है? ये कल्कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा और कोई ऋषि नहीं हो सकते। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, सिर्फ ये पंडित वेद प्रकाश उपाध्याय वेद उपनिषद पुराण कल्कि पुराण ये सारे चीजें पढ़कर और इस्लाम की किताबें पढ़ने के बाद वो एक किताब लिखे हैं कल्कि अवतार मोहम्मद साहब। अभी भी वो किताब हिंदी में, तेलुगु में और अंग्रेजी में वो किताब मौजूद है। कल्कि अवतार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हिंदुइज्म में कई
बातें बताए गए हैं, जैसा कि कल की पुराण अध्याय नंबर 2 श्लोका नंबर 4, कल की पुराण अध्याय नंबर 2 श्लोका नंबर 5, कल की पुराण अध्याय नंबर 2 श्लोका नंबर 7, कल की पुराण अध्याय नंबर 2 श्लोका नंबर 11, कल की पुराण अध्याय नंबर 2 श्लोका नंबर 15 में है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की डेट के बारे में। द्वादश्याम शुक्ल पक्षस्य माधवे मासी माधवम जातो ददृशतुहा पुत्राम पितरौ हुरुस्थमानसौ। उनकी पैदाइश कमजोर लोगों के लिए ताकत बनेगा और उनकी पैदाइश मधुमास के 12 तारीख को होगा। संस्कृत में कहा गया मधुमास, अरबी में रबीउल अव्वल। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैदाइश डेट है 12 रबीउल अव्वल। और उनका इलाका वो कहां पर पैदा होंगे वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया गया है। भगवत पुराण में खंड 12 सूक्ता 2 मंत्र 18 में बताया गया है कि शंभला ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः भवने विष्णु यशसः कल्कि प्रादुर्भविष्यति। वो कल की अवतार का जब पैदाइश होगा वो शंभला इलाके में विष्णु यश के घर में वो पैदा होंगे। जो विष्णु यश एक दीनदार सरदार होंगे, उनके घर में ये कल्कि पैदा होंगे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सऊदी अरब में मक्के में पैदा हुए। मक्के को कहते हैं दारुल अमन, जो शांति अमन वाला शहर। शंभला का जो बुनियादी लफ्ज है, जो शब्द है, सैम से बना, इसका मतलब है अमन वाला शहर। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दादा थे जिनका नाम था अब्दुल मुत्तलिब, वो मक्के के सरदार थे, उनके घर में पैदा हुए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पिताजी का नाम है अब्दुल्ला। अब्दुल्ला का मतलब है अल्लाह का बंदा। और ये कल की पैदा होंगे, उनका पिताजी का नाम होगा विष्णु यश। विष्णु भगवान का नाम है, यश दास को कहते हैं, बंदे को कहते हैं, गुलाम को कहते हैं। विष्णु यश भगवान का बंदा। अगर अरबी में आप कहना है अब्दुल्ला, जैसा कि पानी है इंग्लिश में कहना है वाटर है, यही फर्क है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से कई बातें बताएंगे, जैसा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और एक नाम है अहमद। कुरान में चैप्टर 61 आयत नंबर 6 में बताया गया है बाद इस्मुहु अहमद। ईसा अलैहि सलाम जीसस कहते हैं मेरे बाद एक नबी आएंगे, उनका नाम अहमद होगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरा नाम है अहमद। अहमद नाम आप वेद में देख सकते हैं, ऋग्वेद मंडल नंबर 8 सूक्त नंबर 6 मंत्र नंबर 10, और यजुर्वेद अध्याय नंबर 31 मंत्र नंबर 18, सामवेद प्रतिसर्ग पर्व 6 मंत्र 8, अधर्वण वेद खंड 20 सूक्त 126 मंत्र नंबर 14 में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम देख सकते हैं। जैसा कि सामवेद प्रतिसर्ग पर्व अध्याय 6 मंत्र 8 में अहमदी पितुहु परिमेधा मृतस्या जागरण्य अहम सूर्यो इवाजनी। अहमद नामी एक शख्स अपने रब के जानिब से एक किताब हासिल किए है, वो इंतहाई मुकम्मल है, वो सूरज से भी ज्यादा रोशन है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आप लोग सुने हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मोहम्मद का नाम भी इस भविष्य पुराण में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी मेंशन है। जैसा कि मैं बात बताया था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दो नाम है, एक अहमद है, अहमद के बारे में मैं संस्कृत पढ़ के आपके सामने सुनाया। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इस भविष्य पुराण में खुले तौर पर पेशन गोइयां हैं। जैसा कि महाभविष्य पुराण प्रतिसर्ग पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोक 5 से लेके 8 अगर आप देखें, एतस्मिन्नन्तरे म्लेच्छा आचार्येण समन्विताः मुहम्मदम् इति ख्याता शिष्य शाखा समन्विता रूपच्छैव महादेवम मरुस्थल निवासिनम। एक अनपढ़ उम्मी उस्ताद अपने शागिर्दों के साथ आएंगे, वो मरुस्थल के रहने वाले, यानी वो रेगिस्तान के रहने वाले, उनका नाम होगा मोहम्मद। इतने खुले तौर पर दलाइल है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने से पहले उनके पेशन गोई भविष्यवाणी भविष्य पुराण में उनके नाम के साथ, उनके सिफात के साथ बताए गए हैं। और वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिफात, वो कैसा रहेंगे, उनको कैसा पहचानना है। महाभविष्य पुराण प्रतिसर्ग पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोक 25 से लेकर 27 अगर देखें, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिफात कैसे रहेंगे, उनको कैसा पहचानना चाहिए, बताया गया है। लिंग छेदी सिकाहीनः श्मश्रुधारी सधूषकः उच्छलापि सर्वभक्षी भविष्यति जनो मम विना कौलञ्चेशवस्तेषां भक्षामता मम मुसलैनैव संस्कारः कुशैरिव भविष्यति तस्मान् मुसलवन्तो हि जातयो धर्मदूषका इति पैसा च धर्म च भविष्यति मया कृताः। वो नबी लिंगछेदी
पैदाशी तौर पर खतना किए हुए रहेंगे, सिका ही नहा, सर पर घाटी नहीं रहेगा, श्मश्रुधारी सधूषका, वो दाढ़ी पाले हुए रहेंगे, और सर्वभक्षी, वो पाला भाजी नहीं बल्कि गोश्त भी खाने वाले रहेंगे, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन फूड खाने वाले रहेंगे, और उच्छलापी, बुलंद आवाज से एक भगवान की तरफ बुलाएंगे, भविष्यति जनो ममा, भविष्य में होने वाले बातों को इंसानों तक पहुंचाएंगे, और मुसलय नैव संस्कार, पहचान उनकी होगी मुसलमान के जैसा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हिंदू मजहबी किताबों में बताया गया है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कई मर्तबा वेद में बताया गया है। जैसा कि मोहम्मद जो अरबी वर्ड है ये हम्द से बना है, हम्द से यानी तारीफ किए जाने वाले, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नरा शमसा के नाम से वेद में कई मर्तबा बोला गया है। जैसा कि नराशम जो संस्कृत वर्ड है दो बुनियादी शब्द से बना है, नर का माने है इंसान, अशंसा का माने है जिसकी प्रशंसा होती है, जो तारीफ किए जाने वाले। नराशंसा का मतलब है इंसानों में तारीफ किए जाने वाले, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नराशंसा कहकर कई मर्तबा वेद में इस बात को दोहराया गया है। जैसा कि यजुर्वेद अध्याय नंबर 20 मंत्र नंबर 37, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 20 मंत्र नंबर 57, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 21 मंत्र नंबर 31, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 21 मंत्र नंबर 55, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 28 मंत्र नंबर 2, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 28 मंत्र नंबर 19, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 28 मंत्र नंबर 42 में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। इतना ही नहीं बल्कि ऋग्वेद में भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। ऋग्वेद में मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 13 मंत्र नंबर 3, ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 18 मंत्र नंबर 9, ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 106 मंत्र नंबर 4, ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूत्र नंबर 142 मंत्र नंबर 3, ऋग्वेद मंडल नंबर 2 सूक्त नंबर 3 मंत्र नंबर 2, ऋग्वेद मंडल नंबर 5 सूक्त नंबर 5 मंत्र नंबर 2, ऋग्वेद मंडल नंबर 7 सूक्त नंबर 2 मंत्र नंबर 2, ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 64 मंत्र नंबर 3, ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 182 मंत्र नंबर 2 में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है, और कई मर्तबा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया गया है। तो मेरे यहां पर जितने भी हमारे हिंदू भाई हैं उनसे मैं गुजारिश करता हूं एक बार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पढ़े, और आपके किताबों में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया गया है। ईमान अरकान में पहले अल्लाह पर ईमान, दूसरा आखिरत पर, तीसरा फरिश्तों पर, चौथा अल्लाह के किताबों पर, पांचवा पैगंबरों पर। ये 5 चीजें एक सानियत में बताया हूं। जो छठी चीज है वो है खदर पर ईमान लाना, तकदीर पर ईमान लाना। हम मुसलमान मानते हैं अल्लाह सुब्हान व तआला हर इंसान को पैदा किया, उसका मुकद्दर तय किया है। जैसे कि कुरान में चैप्टर नंबर 25 सूरह फुरकान आयत नंबर 2 में है, फ़क़द्दरहु तक़दीरा, अल्लाह सुब्हान व तआला सारे इंसान को पैदा किया और उसका मुकद्दर तय किया। हम कहां पर कैसा किसके जरिए से पैदा होंगे, हम कहां पर किधर कैसी हमारी मौत होगी, अल्लाह सुब्हान व तआला पहले ही लिख दिया है, उसके मुताबिक होगा। ये हमारा विश्वास है, ये हमारा ईमान है। यही भगवद गीता में बताया गया है। भगवद गीता अध्याय नंबर 10 श्लोक नंबर 5 में यशो अयाहा मत्ता एवा भवंती, भगवद गीता में बताया गया है सुख और दुख, शौहरत और जिल्लत, यानी शौहरत और बदनामी मेरे से ही होती है। यह भगवद गीता में बताया गया है अध्याय नंबर 10 श्लोक नंबर 5। 6 चीजें ईमान अरकान के 6 रुकन मैं आपके सामने बताया हूं। अल्लाह पर ईमान लाना, और आखिरत पर ईमान लाना, और अल्लाह के फरिश्तों पर ईमान लाना, अल्लाह के किताबों पर ईमान लाना, अल्लाह के पैगंबरों पर ईमान लाना, और खदर तकदीर पर ईमान लाना। ये 6 चीजों को कहते हैं अरकान ईमान। एक मुसलमान को जरूरी है ये 6 चीजों पर ईमान लाना, और ये 6 चीजें सिर्फ मुसलमान ही ईमान नहीं लाना है बल्कि सारे इंसान ईमान लाना है। जैसा कि हिंदू मजहबी किताबों से भी मैं कंपेयर करके और जो भी एकसानियतें मैं बताया हूं। और आखिरी में मैं अल्लाह सुब्हान व तआला से मैं दुआ करता हूं, प्रार्थना करता हूं, अल्लाह सुब्हान व तआला जो सच्चाई है, हम तक जो सच्चाई पहुंची है, उस सच्चाई को हम कबूल करने वाले, उसको स्वीकार करने वाले बनाए। कुरान की एक आयत पढ़कर मेरे बयान खत्म करूंगा। सूरह आल इमरान चैप्टर नंबर 3 आयत नंबर 83 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, अफ़ग़ैर दीनिल्लाहि यबग़ून वलहु अस्लमा मन फ़िस समावाति वल अर्दि तौअन व करहन व इलैहि युरजऊन। क्या ये लोग अल्लाह के धर्म के अलावा किसी और धर्म के तलाश में हैं? यकीनन याद रखो, आसमानों में और जमीन में
जो कुछ मखलूक है ये सारे अल्लाह के फर्माबरदार है। वाखिरुद्दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, आप समाअत फरमा रहे थे बिरादर सिराजुर रहमान, जनरल सेक्रेटरी UIRC को, इस्लाम और हिंदुइज़म में इकसानियत उन्वान पर। आपने जो रोशन दलाइल कुरान और हिंदुइज़म के धार्मिक किताबों से पेश किए, ये वाकई काबिल तारीफ़ है और काबिल अमल भी है। मैं रब्बुल आलमीन से दुआ गो हूँ कि वो हम सबको और इस प्रोग्राम को जो भी TV चैनल या DVDs के ज़रिए देखेंगे तमाम लोगों के लिए हिदायत अता फ़रमाए, आमीन। हिंदू मुस्लिम भाइयों की भाईचारगी को बढ़ाने वाला इस प्रोग्राम को बनाए, आमीन।